नमस्कार, सुप्रभातम, बोनम दियन, गुतेन टाग, कैलिमेरा और शुभ बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने संविधान सभा की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। इसमें हम आज एक बहुत ही प्रमुख भाषण जो कि भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने दिया था संविधान सभा में। ये संविधान सभा में उनकी पहली स्पीच है और बहुत ही अच्छी स्पीच है। तो शुरुआत में डॉक्टर सिन्हा, जो कि हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने कहा कि अब हम सरोजिनी नायडू बुलबुले हिंद से अनुरोध करते हैं कि वे डॉक्टर राजेंद्र बाबू के सम्मान में कुछ कहें। अब सरोजिनी नायडू का मजाकिया स्वभाव और उनके अंदर जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, उसके बारे में सभी जानते हैं। तो डॉक्टर सरोजिनी नायडू ने अपने स्वभाव के अनुसार कह दिया कि अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ये जिस तरह से पुकारा है अभी, वो कोई संसदीय या संवैधानिक तरीका नहीं। इस पर सारी सभा हंसने लगती है, ठहाके लगाने लगती है कि सरोजिनी नायडू ने पहले ही दफे में डॉक्टर सिन्हा के ऊपर एक कटाक्ष कर दिया। खैर, डॉक्टर सिन्हा भी कोई कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि नो नो, सभा पीठ पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद सरोजिनी नायडू आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते हुए उन्होंने सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत एक शेर से की, जो कि कुछ इस तरह से था कि बुलबुल को गुल को बुलबुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयत वालों को रंगे सुखन मुबारक। तो इस शेर के साथ वो अपनी बात शुरू करती हैं और वो कहती हैं कि राजेंद्र बाबू के हक में इतनी सारी बातें, एक से एक बातें और सभा के हर एक कोने से कही गई हैं कि वो एक इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मैं कुछ एक नया रंग डाल पाऊंगी अपनी सारी कवित्व प्रतिभा के बाद भी। तो मगर बात तो कुछ कहनी है तो मैं भी कहूँगी। और इसके बाद अपने स्वभाव के ही अनुरूप वो एक बार फिर से सर राधाकृष्णन के ऊपर भी कटाक्ष करती हैं कि अभी अभी हमने डॉक्टर राधाकृष्णन का बहुत ही शानदार और विद्वतापूर्ण भाषण सुना है और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरह से उनकी बराबरी कर सकूंगी। और पता नहीं अपना भाषण देने के बाद वो कहाँ लापता हो गया। तो ये सुनते ही सर राधाकृष्णन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो यहीं हूँ, आप मुझे देखें तो सही। तो इसके बाद सारी सभा एक बार फिर से हंसती है और बात फिर आगे चलती है और उसमें सरोजिनी नायडू जयपाल सिंह जी के ऊपर भी कटाक्ष करने से नहीं चूकती हैं कि सभा के सभी सदस्यों ने आपको बधाई दी है, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और उन्हीं में से एक माननीय सदस्य ने तो हम लोगों को भी यहाँ से जाने का फरमान जारी कर दिया है। तो इस तरह से बातें चलती रहीं और इसके बाद सरोजिनी नायडू आगे बढ़ती हैं और वो कहती हैं कि मैं अपनी बातचीत को मुख्य रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गुणों के बारे में कहने तक सीमित रखूंगी। मुझे कहा भी यही गया है, मगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इतने गुण हैं कि उन्हें कहने के लिए मेरे पास सोने की एक कलम होनी चाहिए और शहद की स्याही होनी चाहिए, क्योंकि और किसी स्याही से इनके गुणों को कहा नहीं जा सकता है। पूरी दुनिया की स्याही भी इनके गुणों का पूरा बखान नहीं कर सकती है, इनके गुणों का पूरा गान नहीं कर सकती। इसके बाद सरोजिनी नायडू आगे चलकर ये भी कहती हैं कि बात ये है कि अभी अभी मुझे ये लगा है कि मैं अपनी बातचीत को घरेलू मामले तक ही सीमित रखूं तो बेहतर होगा। एक बार फिर से वो अपने ऊपर भी मजाक करने से नहीं चूकती हैं। कहती हैं कि मैं तो औरत हूँ और एक औरत की तरह मुझे भी घरेलू मामले में सीमित रहना चाहिए, वहीं तक अपनी बातचीत कहनी चाहिए। खैर, वो आगे बढ़ती हैं, कहती हैं कि मैं तो ये समझती थी कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मेरे बड़े भाई हैं, मेरे नेता हैं, मेरे साथी हैं, तो मुझसे बड़े भी होंगे। मगर मुझे अभी अभी पता चला है कुछ देर पहले कि वो मुझसे पूरे 5 साल छोटे हैं। तो इस हिसाब से उनको बधाई देने के साथ साथ मैं उनको आशीर्वाद भी दे सकता। और इसके बाद फिर वो आगे संविधान सभा की कार्रवाई के दरमियान अपनी बाकी बातें कहने की तरफ
आगे बढ़ती हैं। वो ये भी कहती हैं कि अभी किसी ने कहा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों बिहार की धरती से हैं और दोनों ने गौतम बुद्ध के गुणों को अपने अंदर जज्ब किया है। आखिर गौतम बुद्ध भी बिहार में ही जन्मे थे। इस पर वो कहती हैं कि इसकी पहली बात से तो मैं सहमत हूँ, दूसरी बात से सहमत नहीं। और जब वो ऐसा कहती हैं तो यकीनन तय बात है कि उनका इशारा किस तरफ था, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि यकीनन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में बहुत सारी खूबियां हैं, उनमें करुणा है, दया है, माया है, ममता है, सहिष्णुता है, प्यार है, एक विवेक है, एक बुद्धि है और उनके अंदर बहुत विशद ज्ञान भी है। ये सारी चीज़ें उन्हें यकीनन बुद्ध के चरणों के निकट ले जाती हैं। इसके बाद वो आगे एक और बात कहती हैं। वो कहती हैं कि आज इस सभा में मुझे कुछ गैप दिख रहे हैं। गैप से उनका मतलब ये था कि कुछ खाली जगह दिख रहा है। वो खाली जगह मुस्लिम लीग के सदस्यों की थी, जो कि सभा का बहिष्कार कर रहे। और सरोजनी नायडू वहीं पर ये भी कहती हैं कि मगर मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्र मोहम्मद अली जिन्ना जल्दी ही इस सभा में अपने साथियों के साथ आ जाएंगे। क्योंकि आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।